तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदेश के हजारों टेक्निकल हेल्पर अब टेक्नीशियन प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए यह घोषणा की है। मौका था पुराना पावर हाउस के मजदूर मैदान में प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान इंटक के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय के लोकार्पण समारोह का। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओपीएस पर देश में बहस छिड़ी हुई है। कई अर्थशास्त्री भयंकर रूप से इसकी खिलाफत भी कर रहे हैं, लेकिन एनपीएस और ओपीएस में अंतर को हमें समझना होगा। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी इंटक के प्रधान कार्यालय की दूसरी मंजिल निर्माण के लिए 25 लाख की घोषणा की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे। 25,000 से बड़े कैडर के तकनीकी कार्मिकों की मांग को ध्यान रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि टेक्निकल हेल्पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय के पदनाम को उनके तकनीकी योग्यता को देखते हुए उनके सम्मान को ध्यान रखते हुए टेक्नीशियन प्रथम, द्वितीय, तृतीय किया जाता है। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की अध्यक्षता में हुई दूसरे दौर की वार्ता के बाद ही सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच सहमति बन गई और 24 घंटे के अंदर ही सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल को छोड़कर काम पर वापस लौट आए। खुद मंत्री महेश जोशी ने सफाई कर्मचारियों के बीच समझौता पत्र पढ़ा, जिसमें बताया गया कि इस सप्ताह में शुक्रवार को सफाई कर्मचारी की संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों की जो भर्तियां होती हैं एक चलन हो गया है, क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं, तो ऐसे लोग जो सफाई का काम नहीं करना चाहते वो लोग भी सरकारी नौकरी के लालच में सफाई कर्मियों में भर्ती होने की कोशिश करते हैं और कई सफल भी हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो सफाई का काम नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, वो अगर सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती होते हैं तो उस स्थान की जहाँ पे भर्तियाँ होती हैं वहाँ की सफाई व्यवस्था पर फर्क पड़ता है। हमारी जो मांग थी वो मांग पूरी हो गई है। हमारी जो प्रमुख मांग थी 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाए। आज हमारे बीच हमारी यूनियन के संरक्षक परम सम्मान्य डॉक्टर महेश जी जोशी साहब हमारे बीच इस सभी आम सभा के बीच हमारी जो प्रमुख मांग थी उसका लिखित में हमें समझौता किया है और ये विज्ञप्ति दिनांक 9/6/2023 तक जारी हो जाएगी। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला सीकर के दौरे पर रहे। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी भाजपा के गठजोड़ को लेकर खास संकेत नहीं दिए। हालांकि उन्होंने प्रेस वार्ता में सीकर से पुराना लगाव होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जेजेपी राजस्थान की उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां आज तक भाजपा ने खाता ही नहीं खोला। वहीं हाल ही में जिले की पूर्व जिला प्रमुख रीटा सिंह की चौटाला से मुलाकात भी मायने रखती है। रीटा सिंह की चौटाला से मुलाकात खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। जो किसान और कमेरे की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं अपने पक्ष के लिए, ऐसे में ऐसी किसी भी ताकत के साथ हम गठजोड़ नहीं करेंगे। हम तो समान विचारधारा रखने वाले लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, पहले भी चले थे, आगे भी चलेंगे। और मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के यही कहूँगा, जो भी समान वैचारिक लोग हैं उनको एकजुट हो जाना चाहिए, किसान कमेरे की सोच रखते हैं। खबर जयपुर से है, जहां गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। बैंसला ने कहा कि सरकार ने दिसंबर 2022 को समझौते को आज होने वाली कैबिनेट बैठक में पूरा करना पड़ता, अगर नहीं करती है तो कल से गुर्जर समाज आंदोलन की रणनीति बनाएगा और जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखो, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से और 74 लोगों की शहादत के बाद देवनारायण योजना बनी थी और शाहपुरा, जिसको अब जिला बना दिया गया है, वहाँ पर देवनारायण आवासीय विद्यालय को पढ़ाई की जगह नहीं अपने कलेक्ट्री बना रहे हैं, वहाँ पे सरकारी कार्यालय वहाँ बना रहे हैं। तो देवनारायण योजना की जो विद्यालय हैं ये बच्चों के पढ़ने के लिए हैं, कार्यालय के लिए नहीं है।
भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राजसमंद दौरे पर रहे। नाथद्वारा में हुई बैठक में बीजेपी नेता मदन कौशिक, सांसद दिया कुमारी, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, विधायक दीप्ति महेश्वरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अरुण सिंह ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे, लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में जो काम हुए, ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, वह जनता के बीच में ले जाना, 9 साल का हिसाब किताब मांगना और फिर लोगों से समर्थन मांगना। संपर्क से समर्थन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्रत्येक लोकसभा में 1500 लोगों को, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को उनके नाम चुना जाएगा जो समाज के प्रबुद्धजन हो, खिलाड़ी हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, सामाजिक संगठन हो, उनसे हर व्यक्ति को या प्रमुख व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी। उनसे जाएं, उनके घर पे आधा घंटा लगाएं, उनसे 9 साल के हिसाब किताब मांगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। उसके बाद सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। हर जिले के अंदर ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा। एक एजेंसी आई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। सरकार को सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार कहती है, हम बड़े स्पष्ट लोग हैं और हम स्वच्छता की राजनीति करते हैं, तो ईडी की चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर दुरुपयोग हो रहा है तो तथ्यों के साथ बताएं ना, किस चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, किस बात का दुरुपयोग हो रहा है। क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या पेपर लीक के संरचना नहीं है? क्या पेपर लीक के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? क्या पेपर लीक के संरचना के पास 1-2 नहीं 76 लाख रुपए नहीं मिले उसके छापे में? ये सारी बातें क्या संकेत करती हैं? भरतपुर के नदबई में तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से कथा का आयोजन किया गया। कथा का आयोजन टैगोर शिक्षा समिति के संयोजक सतीश शर्मा की ओर से करवाया जा रहा है। वहीं रामभद्राचार्य जी महाराज के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान फर्स्ट इंडिया रामभद्राचार्य जी महाराज से की खास बातचीत। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी की नदबई में कथा चल रही है। आज छठवां दिन है, उनसे बात करेंगे। सर, नदबई और भरतपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सर, बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी पहुँच रहे हैं सर कथा का श्रवण करने के लिए। क्या कहोगे? क्या कहना आप पूछे, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, आप लगातार कथा में ये जिक्र करते हैं कि जो मोदी हैं वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या मानते हैं कि मोदी के का कोई विकल्प कांग्रेस के पास अभी तक नहीं है? अभी नहीं है। तो ये माना जाए कि मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल अग्रसर नहीं होंगे, रिपीट करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है, आपने गलता पीठ को लेकर भी एक बात कही थी आपने कथा में कि गलता पीठ को लेकर जो है जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अभी भी गैर साफ समाधान नहीं कर पाए, और जबकि हाई कोर्ट में हम जीत गए हैं, फिर भी तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमी देखी गई। सर, निश्चित कमी है, पूरी कमी है सरकार की। एक कमी क्या कह रहे हैं आप? सर, आप अपनी बेबागी के लिए जानने जाते हैं, तो माना जाए कि जो मोदी का अगला विकल्प कोई मानते हो क्या? अगर मोदी जी का कार्य कितना हम बताऊं, अभी कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर जो रामभद्राचार्य जी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अगली बार जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में ओबीसी वर्ग की विधवा महिला को उसके आधार कार्ड में पति के नाम के पहले WO के बजाय अब CO लिखा होने के कारण नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आश्चर्य जताते हुए याचिकाकर्ता को 1 माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता सभी नोशनल परिलाभ और वरिष्ठता सहित अन्य लाभ पाने की हकदार है। याचिकाकर्ता करौली निवासी रेशमबाई चौहान के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि 31 दिसंबर 2021 को विज्ञापन जारी कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब खबर अलवर जिले के किशनगढ़ बास से है, जहां राजऋषि भरथरी मत्स्य यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर शौकत अली खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक छात्र ने हाथ पकड़ने, चुन्नी खींचने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। RRBM यूनिवर्सिटी अलवर के ऑब्जर्वर शौकत अली किशनगढ़ बास के किशनगढ़ PG कॉलेज में पहुंचे, जहां सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की पारी में MSc प्रथम वर्ष की भूगोल विषय की परीक्षा चल रही थी। ऑब्जर्वर शौकत अली ने छात्र के हाथ पर कुछ धुंधला लिखा
होने पर जानकारी ली। वहीं छात्रा ने बताया कि ऑब्जर्वर शौकत अली ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, हाथ पकड़ा, चुन्नी खींची और उसे बाहर की ओर खींच कर ले गया। पूरा घटनाक्रम कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं ऑब्जर्वर के खिलाफ परिजनों और छात्र छात्राओं में भारी रोष व्याप्त है। तलाशी के दौरान एक बच्ची के हाथ पर 5-6 लाइन लिखी थी। मैंने उसको परीक्षा कक्ष में आने के लिए कहा, बच्ची नहीं आई। मैं उसको हाथ पकड़ कर परीक्षा कक्ष में ले आया, जिससे इन्होंने उसको विवाद का रूप दिया। जिस हिसाब से बच्ची को पकड़ कर खींचा, अगर मेरी बच्ची होती तो, मैं तो अपनी बच्ची समझता हूँ, ये बहुत गलत तरीका था, ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर अगले दिन में जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो इन सर ने मेरे को ज़बरदस्ती हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लिया। खींचने लगे और सर इससे पहले कुछ बोलते, इससे पहले कुछ बोले जा चुके थे। अधिकारी